सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। और अगर नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हो जाओगे। और इससे पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का एपिसोड जरूर देखा हो और जिसका कि लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर शाओयान और उसकी पूरी टीम एंशिएंट गुकलैंड में उस होने वाले एज सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो उस एंशिएंट सिटी के पास पहुँचते हैं तो नेक्स्ट डे हम देखने की एक बंदा जो कि पीक 5000 लेवल पर था, जिसका नाम की यांग हाओ है, वो अचानक से वहाँ बैटल एरिना में एंटर होते साथ ही शाओयान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और जैसे ही शाओयान उसके इस चैलेंजिंग मैसेज को सुनता है, वो अपने मन में कहने लगता है कि लगता है किसी को मुझसे मिलने की बहुत जल्दी है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये बंदा डायरेक्टली यहाँ पर शाओयान को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने एंशिएंट क्लैन की रेपुटेशन को रूइन नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने इस फाइट को एक बहाने के तौर पर यूज किया और यहाँ पर वो सभी के सामने ये ऐलान करता है कि अगर शाओयान चाहे तो वो यहाँ से अपनी हार को मानकर वापस जा सकता है, मैं उसकी जान को बख्श दूंगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का। अब यहाँ पर जैसा कि तुम सभी जानते हो कि यांग हाओ शुनर को लाइक करता है और वो किसी भी सूरत में शाओयान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर यांग हाओ ने इतने सारे लोगों के बीच शाओयान को फाइट के लिए चैलेंज किया था, जिसका मतलब ये कि शाओयान चाह कर भी अब पीछे नहीं हट सकता, चाहे यहाँ पे कितना ही बड़ा सीन क्यों न क्रिएट हो जाए, लेकिन इसे यहाँ पे सबक सिखाना ही होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि शाओयान बेझिझक होकर उस बैटल अरीना में एंटर हो जाता है और उसे एंटर होता देखकर यांग हाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम सच में उस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के लायक थे और इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो एक कदम आगे बढ़ाता है और पावरफुल दाओ की का प्रेशर अचानक से वहाँ पे सर्ज होने लगता है और फिर वो चारों तरफ फैल जाता है, जो देखकर ऑडियंस में जो लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा अपने मन में कहता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये पिल गैदरिंग चैंपियनशिप कितना ज्यादा ऑर्डिनरी था, आज मैं यहाँ पर इसकी पावर को टेस्ट भी करूंगा और देखूंगा भी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली लाइट की स्पीड से शाओयान के सामने जाकर अपीयर हो जाता है और फिर वो अपने हैंड से एक क्लॉ अटैक करता है, जिससे अचानक से वहाँ पर स्पेस में क्रैक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर उसके इस फियरलेस अटैक को देखकर शाओयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए 3 कदम पीछे आ जाता है। यहाँ पर शाओयान को उसके अटैक से डॉज करता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पर एक सील को फॉर्म करता है, जिससे वो वहाँ पर ड्रैगन स्नेक लेग की टेक्निक को पूरी तरीके से अनलीश कर देता है। और इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन और स्नेक दोनों अपीयर हो जाते हैं और फिर वो लाइट की स्पीड के साथ शाओयान की तरफ बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक के बाद एक क्लॉ अटैक्स करते हैं, जो कि पहले से ज्यादा फास्टर होते हैं। बट एज वी ऑल नो कि ये शाओयान है, हम देखते हैं कि वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से एक अटैक से डॉज करता चला जाता है। और यहाँ पर शाओयान को ऐसा करता हुआ देखकर हांग याओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने स्काई एविल की क्लॉ नाम की टेक्निक को वहाँ पर यूज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल ऑरा उसके क्लॉ में गैदर होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी स्पीड पहले से ज्यादा शार्प हो जाती है। जिसके बाद हांग याओ एक के बाद एक ताबड़ तोड़ क्लॉज अटैक सीधा शाओयान पर करने लगता है। यहाँ पर इतने सारे वेरियस अटैक को देखकर शाओयान को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बंदे के पास इतने सारे हाई क्लास दाव की स्किल्स होंगे। और शायद से ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी वजह से हांग याओ को खुद पर इतना ज्यादा यकीन था कि वो इमीडिएटली शाओयान को हरा देगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसने मिसकैलकुलेट किया है, क्योंकि शाओयान जिसके पास की एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, तो उसके सामने ये सारे टेक्निक्स किसी काम के नहीं है और ना ही वो उसकी आंखों से बच सकता है। यहाँ पर जैसे जैसे हांग याओ उस पर अटैक करता जाता है, उसका एक्सप्रेशन पहले से ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि हर एक अटैक से वो शाओयान की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाता चला जाता है। हालांकि उसने इस वक्त तक 2 टाइप के दी क्लास मिडिल लेवल दाऊदी स्किल्स को यूज किया है, स्टिल वो फिर भी शाओयान को इंजर्ड तक नहीं कर पाया और ये सोच उसे बार बार बहुत ही ज्यादा होपलेस फील कराती है। जिसके बाद हांग याओ से कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम जैसे बच्चे के पास ऐसी स्किल्स होंगी जिसके बेसिस पर तुम मेरे जैसे कमांडर को ऐसी टक्कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है और फिर वो एक सील को फॉर्म करने लगता है, जिससे वहाँ पर डार्क एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ शाओयान भी ये रियलाइज करता है कि यांग हाओ अब गॉड सील स्किल टेक्निक को यहाँ पर यूज करना चाहता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि शाओयान की बॉडी अचानक से वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और फिर दोबारा से यांग हाओ के सामने रीअपियर हो जाता है और फिर वो अपने फिंगर से इतनी फुर्ती के साथ यांग हाओ के रिस्ट पर अटैक करता
देता है, जिससे जो गॉड सेव स्किल टेक्निक वो कर रहा था वो वहीं पर रुक जाती है और वो टेक्निक कंप्लीट ना होने की वजह से शाओयान को टाइम मिल जाता है। और शाओयान यहीं पर नहीं रुकता, वो एक पाम अटैक भी सीधा उस पर कर देता है। यहाँ पर ये अटैक इतनी स्पीड के साथ होता है कि हम देखते हैं यांग हाओ को डॉज करने तक का मौका नहीं मिल पाता और जैसे ही वो अटैक उसे हिट होता है उसकी बॉडी पीछे तक धकेली जाती है। यहाँ पर ये नजारा देखने के बाद निंग यांग और बाकी के लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इवन की यांग हाओ को भी शाओयान को फेस करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। यहाँ पर ये सिचुएशन को देखते साथ ही यांग हाओ को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर शाओयान को वो डिफीट क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि उसकी स्ट्रेंथ तो 5 स्टार 1000 क्लास के पीक पर है। यहाँ तक कि उसने एक के बाद एक इतने सारे पावरफुल दाव के स्किल्स को यूज तक कर डाला, लेकिन वो फिर भी शाओयान का बाल तक बांका नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ शाओयान जिसने कि अभी तक कोई भी दाव स्किल को यूज नहीं किया था, यहाँ पर ये चीज बार बार यांग हाओ को अंदर से ही खाई जा रही थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन स्नेक लेग टेक्निक को उसकी फुल लिमिट तक अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस अरीना में उस ड्रैगन और स्नेक का अवतार वहां पर अपीयर हो जाता है। इसी दौरान उसका हैंड वहां पर एक सील को फॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही वास्ट अमाउंट में दाव की वहां पर गैदर होती है और वो सभी मिलकर अर्थ फ्लिपिंग स्किल टेक्निक को रिलीज करना शुरू कर देती है। जैसे ही ये सील कंप्लीट हो जाती है हम देखते हैं कि एक जायंट पाम सीधा शाओयान की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान जैसे ही शाओयान इस अटैक को अपने सामने देखता है वो वहां पर इमीडिएटली एक सीन को फॉर्म करने लगता है, जिससे उसके आसपास एक सर्कल फॉर्म हो जाता है, जिससे कि फायर बैरियर उसके चारों तरफ बन जाता है और वो उसके अटैक को रोक देता है। और फिर जैसे ही उन दोनों का अटैक और डिफेंस आपस में टकराता है वहां पर बहुत से क्रैक्स बनने शुरू हो जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओयान का वो अटैक अचानक से एक फायर टॉर्नेडो में बदल जाता है और वो अटैक सीधा यांग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर जैसे ही वो अटैक यांग हाओ को लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिससे उसके मुंह से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है और फिर उसकी बॉडी उड़ते हुए जाकर एक जायंट पिलर से जा टकराती है, जिससे वो पिलर भी चकनाचूर हो जाता है। और यांग हाओ के डिफीट के साथ ही हम देखते हैं कि पूरा अरीना शांत हो जाता है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका थर्ड कमांडर यहाँ पर ऐसे हारा जाएगा। लेकिन हम शाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा शांत था और वो यांग हाओ की तरफ एक कोल्ड लुक देते हुए कहने लगता है कि थैंक यू मेरे साथ इतनी इजीली फाइट करने के लिए। इसी दौरान हम यांग हाओ को देखते हैं जो कि अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ा था। अचानक से उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। यहाँ पर उसने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके बेस पर वो शाओयान से इतनी बुरी तरीके से हार जाएगा। यहाँ पर लिंग क्यान भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि शाओयान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। इसी दौरान हम दोबारा से यांग हाओ को देखते हैं जो कि उठकर खड़ा हो जाता है और उसे यहाँ पर ऑडियंस के सामने इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट भी फील होता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाओयान के पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे जैसे ही शाओयान सेंस करता है वो बस पीछे मुड़कर अपना एक पावरफुल फिस्ट अटैक उसके चेस्ट पर लैंड करता है, जिससे यांग हाओ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो दोबारा से खून की उल्टियां करने लगता है और उसकी बॉडी फिर से उसी चट्टान से जाके टकराती है। इसी दौरान हम उस बैटल अरीना के ऊपर 3 लोगों को देखते हैं जिसे कि यांग क्लैन की एक लेडी लीड कर रही थी, जिसका नाम हुआ जी बताया गया है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फायर टैटू उन लोगों के सर पे अपीयर हो जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि हुआ जी वहाँ पर हांग याओ पर मॉक करते हुए कहने लगती है कि तुमने आखिर शाओयान पर अटैक क्यों किया। इसी दौरान बाकी के जो 3 लोग थे वो यहाँ पर शाओयान की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने में लग जाते हैं, जो कि हेवनली फ्लेम की पावर और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोसेस करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हांग याओ यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो दोबारा से शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक पावरफुल एनर्जी उसे रोक देती है और वो उससे कहने लगता है कि हमारे गूगलैंड को बार बार ह्यूमिलिएट करना बंद करो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा असल में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का सेकंड कमांडर है और जिसका नाम लिन शुन है, जो कि 6 स्टार 1000 लेवल पर है। जिसके बाद वो हांग याओ के सामने अपीयर हो जाता है और फिर वो शाओयान को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनते साथ ही शाओयान हंसने लगता है और फिर वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसी दौरान जब सभी को लग रहा होता है कि अब इन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर वू की वहाँ पर बहुत ही एंग्री वाली वॉइस सभी को सुनाई देती है और वो उस अरीना के सामने अपीयर हो जाता है और आपको साथ ही वो लिन शुन पर गुस्सा करता है। यहाँ पर अपने सामने एल्डर गूशुन को देखकर लिन शुन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद एल्डर गूशुन वहाँ पर उन दोनों से कहने लगता है कि तुम
तुम दोनों अब बस भी करो, तुम लोगों ने ऑलरेडी हमारे गू क्लैन के गेस्ट को पब्लिक के सामने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट कर लिया। यहाँ पर एल्डर गुशन से सुनने के बाद हम देखते हैं कि लिन शियो फिर भी नहीं रुकता। भले ही वो एल्डर गुशन के सामने कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें शाओयान पर फिक्स थी और वो ऐसा कह रहा था मानो कि शाओयान, अगर तुमने हमारे गू क्लैन को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर कुछ नहीं कहता और बस वहाँ पर शांत रहते हुए स्माइल करता है। जिसके बाद जैसे ही लिन शियो और यांग हाओ वहाँ से चले जाते हैं, हम देखते हैं कि एल्डर गुशन वहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार एक और बार शाओयान क्लैन का कोई मेंबर यहाँ पर आया और जिसने कि सभी को यहाँ पर सरप्राइज करके रख दिया। पर क्योंकि ये मैटर हमारी क्लैन की यंग लेडी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमारे क्लैन के बहुत से यंग जनरेशन है जिनको कि तुमने नाराज कर दिया है और उनसे समय समय पर तुम्हारा एनकाउंटर होता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उसके लिए तैयार रहोगी। जिस पर शाओयान कुछ नहीं कहता और बस उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर गुशन वहाँ से जाने से पहले शाओयान को बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ऑडियंस में बहुत से लोग होते हैं जो कि इस बैटल से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शाओयान तो यहाँ पर जीत ही नहीं सकता। इसी दौरान शाओयान के अंदर अचानक से हम देखते हैं वो हेवनली फ्लेम्स उसके बॉडी के ऊपर सर्च होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद शाओयान एक बहुत ही कोल्ड गेज एक वुमेन की तरफ देता है। लेकिन जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है, यहाँ पर शाओयान समझ जाता है कि ये यान क्लैन की वुमेन है और यहाँ पर यान क्लैन के इस मेंबर को देखते साथ ही शाओयान समझ जाता है कि ये भी हेवनली फ्लेम्स को अपने अंदर पोजेस करती है, जिससे शाओयान की बॉडी अचानक से रिएक्ट करना शुरू कर देती है और शाओयान समझ जाता है कि उस लेडी के अंदर जो हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पर शाओयान के सामने इमीडिएटली लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी उसकी नजर उस लेडी और उसके सबऑर्डिनेट्स पर जाती है कि तभी शाओयान उन सभी से कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ और चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद शाओयान उन सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान वो लेडी भी शाओयान के अंदर जो हेवनली फ्लेम्स की पावर है उसे सेंस कर लेती है और वो भी समझ जाती है कि शाओयान भी कोई कम नहीं। जिसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मुझे मौका मिला शाओयान से फाइट करने का तो शायद मैं ये फैमिली के 7th रैंक के हेवनली फ्लेम्स को यानी कि रेड फायर लोटस को भी देख सकती है। यहाँ पर जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे उनमें से एक को ये यकीन ही नहीं होता कि शाओ फैमिली जिसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से ट्रैश बन चुकी है, उस क्लैन से शाओयान जैसा इतना पावरफुल बंदा भी निकल सकता है। इसी के साथ वो बंदा आगे बताने लगता है कि हालांकि पास्ट में शाओ फैमिली और जो वू फैमिली थी उन्होंने आपस में रिलेशनशिप बनाए थे, क्योंकि उस जमाने में इन दोनों क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि गू क्लैन के अंदर एक ऐसी जगह भी है जो कि हर 20 साल में एक बार ओपन होता है और जहाँ पर शाओ शुआन का टॉम्ब भी मौजूद है और जिसे कि देखने के लिए सारे 8 एंशिएंट क्लैन्स कभी भी मिस नहीं करना चाहते। इसी दौरान सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें शाओयान और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को वार्न करते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो कि शूनर के साथ है, उस वजह से यहाँ के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट कितना बड़ा ग्रज रखते हैं, स्पेशली उन 8 ग्रेट कमांडर से तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में वो 4 ऐसे लोगों के बारे में भी बात करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर हैं और जिनके पास हाईली चांसेस है कि वो आगे चलकर ब्लैक सबमर्ज आर्मी के किंग भी बन सकते हैं। और इस टाइटल को अचीव करने के लिए तुम्हारा बैंगशन लेवल तक होना जरूरी है। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि भले ही वो 4 जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो मुझे शूनर से मिलने से नहीं रोक सकते। इसी दौरान शाओयान की नजर 3 ऐसे लोगों पर जाती है जो कि सोल क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिनमें से एक बंदे का नाम होता है हुनिये, जो कि यहाँ पर आते साथ ही शाओयान को प्रोवोक करने में लग जाता है। यहाँ पर वो शाओ क्लैन के बारे में भी बुरी बुरी चीजें कहता रहता है, जिसे सुनते साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर एक अटैक करके उसे सप्रेस करने में लग जाती है। इसी दौरान उसके जो 2 गार्ड्स थे वो इमीडिएटली वहाँ पर 2 स्पिरिचुअल चेन्स को बाहर निकालते हैं और उसके दाव की विप से टकराती है। यहाँ पर जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे स्पेस में क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं और इनके पावर का जो इम्पैक्ट था उससे वहाँ आसपास के सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी दौरान हुनिये वहाँ पर शाओयान को वार्न करने लगता है कि अगर तुम हमारे हुन क्लैन के अगेंस्ट गए, मुझे
मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने लिए ही कोई नई ट्रबल पैदा करोगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान उसे कहने लगता है कि आज जो तुमने कहा है ना, इसका तो अब वक्त ही बताएगा कि किसके लिए कौन ट्रबल पैदा करेगा। जिस पर हुनिए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहने लगता है कि ठीक है और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। जिसके साथ ही वो वहाँ से डिसअपीयर होने से पहले से कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा एंड भी बिल्कुल शाओ शुआन की तरह ही होगा। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे एंसेस्टर उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने पास्ट में शाओ शुआन को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड किया था कि उसे मौत की दहलीज तक ऑलमोस्ट पहुंचा दिया था। और आज इतने सालों बाद भी इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा और इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालूंगा और इस फेट को तुम ही नहीं बदल सकते। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने बाकी दो लोगों के साथ वहाँ से गायब होने लगता है। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं जिसके आंखों में हमें एक्सट्रीमली किलिंग इंटेंट नजर आता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी तुम्हारे एंसेस्टर ने किया था उसकी भरपाई आज यहाँ पर तुम करोगे। ऊरियलम में हमारे एंसेस्टर का टॉम्ब भी मौजूद है और अब ये वही जगह होगी जहाँ पर तुम भी दफन होगे। यहाँ पर पास खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब शाओयान को देखते ही समझ जाते हैं कि इस वक्त शाओयान किस हद तक गुस्से में है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।